हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आई हूँ जिसका नाम है सरसों का साग। सरसों का साग विंटर में ही खाया जाता है और बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सा होता है। साग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 किलो मैंने सरसों का साग लिया है और उसमें 1.5 पाव मैंने पालक ली है। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से बारीक काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं मोस्टली प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। सही, अब ये मैंने सारा इसमें अच्छी तरह से इसको धोइएगा किसी अच्छे बड़े बर्तन में डाल के, क्योंकि मिट्टी होती है इस वजह से। सही, ये डाल दिया और साग डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 जग भर के पानी डाल दिया और अब मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। सही, तकरीबन हाफ़ ऑवर के लिए मैंने इसको रखा था और आधे घंटे के बाद ये कुछ इस शक्ल का नज़र आता है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज़। 1 प्याज़ ली थी मैंने, उसको थोड़ा मोटा-मोटा चॉप कर लिया था और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली, ये पीस ली थी मैंने। हरी मिर्चें, अच्छा, वैसे क्योंकि इसमें मुझे तो इतनी ही अच्छी लगती हैं, आप अगर कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सही, अब मैं इसको अंदर कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी अभी। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने दूंगी। अब इसमें मैंने उसको अच्छी तरह से उसको पका लिया था। अब पकाने के बाद मोस्टली लोग हाथ से घोटा लगाते हैं, जिस तरह से हम हलीम में लगाते हैं या मोस्टली दालों में लगाते हैं, या हैंड बीटर से करती हूँ मैं। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में हैंड बीटर नहीं होता, तो जो मैंने इसको ग्राइंडर, ये तो सबके ही घर में होता है, सब लाजमी इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बताऊंगी। तो वो जो मिक्सचर, हाँ, वो जो साग हमने बनाया था उसका हमने ये मिक्सचर बना लिया। सिर्फ ग्राइंडर में एज इट इज़ डाल के और ग्राइंड करना था। सही कर लिया। इधर मैंने दूसरे पतीले के अंदर ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद मैंने एक मेरी बड़ी बड़ी थी एक प्याज, वो मैंने बारीक चॉप कर ली थी। छोटी है तो आप 2 ले लीजिए। और चॉप करने के बाद अब मैं इसको हल्की आंच में फ्राई होने के लिए रख दूंगी। दूसरे चूल्हे पे वो मैंने जो साग मिक्सचर बनाया था हमने लिक्विड फॉर्म में, जो बिल्कुल हमने पीस लिया था, मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है। बहुत से लोग थोड़ा सा मोटा मोटा सा भी रखते हैं, लेकिन हमें हमारे घर में सबको इसी तरह से पसंद है, बिल्कुल ग्राइंड करके। और अब मैंने इसको वापसी उसी पतीले में डाल दिया था और मैं अब इसको पका रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे आटा। आटा, ये जो गंदम का आटा होता है जिससे जिसकी हम रोटी बनाते हैं, वो आटा। तो मैंने इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून डाले थे आटे के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना गाढ़ा और कितना पतला चाहिए। हम लोग इस तरह से रखते हैं, 5 टेबल स्पून इनफ होगा। डायरेक्ट डाल दें इसके अंदर और फिर इसको विप्स की मदद से थोड़ा सा अच्छी तरह से घोट लें ताकि आटे की कोई लम्स ना रहें। कितनी ज़बरदस्त इसकी, बिल्कुल ज़बरदस्त सी, हाँ, वो हो गई है कंडीशन में, ये आ चुका है अपनी लिक्विड। ये गाढ़ा भी नहीं है, बहुत बहुत पतला भी नहीं है, बिल्कुल ये परफेक्ट है। सही, अब हमने ये प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया और फिर इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून, इसमें भी हमने लहसुन अदरक डाला है। अब हम ये इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। मोस्टली लोग इस तरह से मसाला नहीं तैयार करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से तैयार करती हूँ और बिलीव मी बहुत मज़े का बनता है। मतलब साग साग सोच के पता नहीं कितना अजीब सा लगता होगा कि बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन ये ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों के घर में सबको। बहुत बहुत मज़े का बनता है ये। हरी मिर्ची डाल दी मैंने इसके अंदर, 2 टेबल स्पून उसमें डाली थी और 2 टेबल स्पून ही जो पीस के रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी। और 3 टमाटर लिए थे जिसको मैंने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया था। और अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। और इसके अंदर मैंने डाला है नमक, रेड चिली जो होती है, लाल कुटी हुई मिर्च जो होती है, वो मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला था, डाली थी। और हल्दी डाली थी थोड़ी सी और नमक डाला था, बस दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। लाल मिर्चें भी मोस्टली लोग नहीं डालते, लेकिन हम वो हमें आदत है हमें हर इन सब चीज़ों की, तो हम इसके बगैर तो खाना हमें अच्छा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। बस ये सब मैं इसके अंदर डाल के, और ये देखिए, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक और थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी हल्दी। और अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त सा मसाला हमारा जब ये भुन जाएगा,
फिर हम इसके अंदर साग डाल देंगे। देखिए ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अच्छा मतलब इंटीरियर सिंध में या पंजाब में मोस्टली लोग इसको जैसे मैंने बिल्कुल घोट के बनाया है, घोटने के बाद बस इसके अंदर लहसुन अदरक का बघार लगाते हैं और मक्खन डालते हैं ऊपर से, दैट्स इट। लेकिन आप लोग इस तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा ग्रीन लहसुन मुझे यहाँ नहीं मिला, वरना मैं इसके अंदर ग्रीन लहसुन भी डालती पीस के। और अब मैंने मसाले के अंदर ये सारा साग डाल दिया है और अब मैं इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकने के लिए रखा। 15 टू 20 मिनट्स मैंने इसको पकाया और हमारा ज़बरदस्त बहुत डिलीशियस सा साग रेडी है। और ऊपर से हमने इसके अंदर रखा था मक्खन। आपके पास असली घी है तो आप घी डाल सकते हैं और मकई की रोटी के साथ या सादी रोटी के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।